कानपुर उत्तर प्रदेश में प्रमुख स्थान रखने वाले प्रत्यारोपण चिकित्सा में अग्रणी नोएडा स्थित मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान जेपी हॉस्पिटल ने लीवर प्रत्यारोपण के बाद एक नई शुरुआत के बारे में हर्षनगर स्थित होटल रिजेंटा में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। जेपी हॉस्पिटल नोएडा के ने कई लीवर ट्रांसप्लांट करके दुनिया भर में सम्मानजनक स्थान हासिल किया है। सिरोसिस में पीड़ित रोगी केवल कुछ महीनों तक ही जीवित रह सकता है, लेकिन लीवर प्रत्यारोपण के बाद वह सामान्य जीवन जी सकता है। भारत में सिरोसिस के 40% रोगियों का मुख्य जिम्मेदार शराब है और दूसरा हेपेटाइटिस सी के संक्रमण है, जो कि सबसे आम कारण है। डॉक्टर के.आर. वासुदेवन, डायरेक्टर लीवर ट्रांसप्लांट जेपी हॉस्पिटल नोएडा ने कहा, क्रॉनिक लीवर रोग का सबसे तेजी से बढ़ने वाला कारण फैटी लीवर है। भारत में हर 6 में से एक व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित है। किसी को शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और समय पर हेपेटाइटिस का टीका लगवाना चाहिए। डॉक्टर वासुदेवन, लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन, ने कहा कि जब लीवर की बीमारी लाइलाज अवस्था में पहुंच जाती है तो मरीजों के लिए एकमात्र विकल्प प्रत्यारोपण ही बचता है। सबसे पहले प्रत्यारोपण के लिए दाता डोनर के रूप में परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दी जाती है। लमसम खर्चा आ गया था। ये बताइए, शादी के 8 साल बाद ट्रांसप्लांट हुआ। 8 साल पहले शादी जी 5 नहीं। मैं डॉक्टर वासुदेवन, जेपी हॉस्पिटल नोएडा में लिवर ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट का हेड हूँ। कानपुर में 3rd फ्राइडे ऑफ द मंथ प्रथा हॉस्पिटल में हमारी ओपीडी चलती है। इससे कानपुर के वासियों को सुविधा होती है, ट्रांसप्लांट से पहले उनके लिए ओपिनियन और बाद में भी उनके लिए फॉलोअप भी हो जाता है। वहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ कुछ पेशेंट्स आए हैं और डोनर्स आए हैं जिनका मैंने सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट किया है और मैं चाहता हूँ कि आप इनकी कहानी सुनें, समझें, ताकि कानपुर वासियों को इसका फ़ायदा हो। रुचि गुप्ता। जब ट्रांसप्लांट किया तो कैसी फीलिंग आई? क्या पहले बहुत स्टार्टिंग में डर लगा, लेकिन बात हो जाती ना अपनी फैमिली की, तो बस डर नहीं लगा, क्योंकि उनकी हालत जो थी वो देख के वो डर से कहीं ज़्यादा थी। तो इसलिए सोचा, छोटा बच्चा था 4 साल का, तो हमने सोचा इससे अच्छा है कि हमें कुछ हो जाए, ये सही हो जाए, इसलिए डर लगा। तो पर अब तो बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई पूछेगा तो कह सकते हैं नहीं, बिल्कुल खतरा नहीं। डॉक्टर ने पूरी अलग अलग था, तब भी हिम्मत नहीं हारे और भगवान के नाम से आज सब सही है। मेरा नाम अनुज कुमार गुप्ता। अनुज जी कहाँ रहते हैं? गोविंद नगर। क्या अनुभव रही आपकी? सर, अनुभव ये रहा कि बहुत अच्छा तरीके से डॉक्टर से बातचीत होती थी, जो कि अन्य अस्पतालों पे नहीं थी। हमने कई अस्पताल देखे, वेदांता, सुपर मैक्स भी देखा और BLK देखा, कई देखे, लेकिन वहाँ पे टच जो डॉक्टर से होना चाहिए वो चीज़ नहीं थी। अब इनके असिस्टेंट थे, उनसे बातचीत हो जाती थी, तो वो चीज़ प्रभाव जो एक डॉक्टर से होना चाहिए वो चीज़ नहीं हो पाती थी। बाकी सब बढ़िया रहा। इस लड़के की जॉब भी लगी बेंगलोर या हैदराबाद में कहीं पे। सर, इसमें कितना एक्सपेंस हो जाता है? खर्चा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जेपी हॉस्पिटल की सबसे प्लस पॉइंट ये है कि खर्चा बहुत मिनिमम है। बिकॉज मैंने और भी हॉस्पिटल ट्राई, मैं मोस्टली सैटरडे को ही नोएडा विजिट करता था टेस्टिंग कराने के लिए, और मेरे 1-1.5 दिन में वो टेस्टिंग कंप्लीट कर देते थे। तो बहुत सही रहता था मेरे लिए, क्योंकि मैं डॉक्टर से बिल्कुल कंटिन्यूस टच में रहता था। मतलब आप जनरली किसी डॉक्टर से आप टच में नहीं रह सकते। एक अजीब सा ऐसे हुए, जब उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई तब हमने यहाँ पे उनको शिफ्ट कराया था। बिकॉज मैं उस समय पढ़ाई कर रहा था, मैं CA कर रहा था, तो मेरे पास अपने लिए भी टाइम नहीं होता था। तो जैसे ही मेरे टेस्टिंग की कॉस्ट थी और बाकी जो मेरा एकोमोडेशन था वो मेरा अपना था, वो हॉस्पिटल से उसका कोई लेना देना नहीं। फिर 20 lakhs कह रहा हूँ, मेरा पूरा टोटल सब कुछ लगा था। दूसरे अस्पताल में क्या एस्टिमेट दे रहे हैं? 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख बेस अमाउंट की, उसमें भी वो गारंटी नहीं ले रहे थे। बिकॉज वो टेस्टिंग करते थे, वो आपको दोबारा बताते हैं, उनका कॉस्ट ऐसा था। यहाँ 20 लाख लगभग, मतलब 20 लाख, 19 लाख, 20 लाख मेरा हो गया था। मतलब जब मैंने पेमेंट करी, मैंने डॉक्टर सर से पूछा भी था कि सर मेरा बिल तो नहीं। कुल्हाड़ी मारने जैसा है, ज़्यादा पिएंगे तो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जेपी हॉस्पिटल की टीम ने मुझे जब अप्रोच किया तो आई थॉट कि हमारे कानपुर के लोगों के लिए ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। हम दवाई खिलाओ, दवाई खिलाओ, दवाई खिलाओ, और जब लीवर पूरा डैमेज हो चुका होता है, जब ट्रांसप्लांट में कोई होप भी नहीं बचता, तब ट्रांसप्लांट के जाने का मतलब ये अप्रोप्रिएट टाइम होता है। उस टाइम में जाकर ट्रांसप्लांट कराओ तो उसका बेस्ट बेनिफिट मिलेगा आपको। लेट करने से कोई फायदा नहीं है।
और इसको डिसाइड करने का तो डॉक्टर वासुदेवन, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि यहाँ के लोगों को गाइड करते हैं। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी छोटी बिगनिंग है ये, लेकिन बट इट्स लाइक अपहिल टास्क, लेकिन हम लोग डेफिनेटली इसको पूरा करेंगे। अपने लोगों को गाइड करेंगे कि लिवर को कैसे, है ना। 20% इज बाय द वायरस, BNC वायरस, और 20% जो होती है वो हम लोग इडियोपैथिक बोलते हैं, इसको इसका कोई कारण ही नहीं होता, भगवान ने उसका लिवर ही बेकार दिया होता है, यानी कि क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस बोलते हैं साइंस में उसको, या इडियोपैथिक लिवर डिजीज बोलते हैं। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक इंसान चल रहा है चलता रहेगा, जब लिवर काम करना बंद करता, ट्रांसप्लांट एक माध्यम होता है उसके लिए। क्रिप्टोजेनिक मतलब इसका कोई कारण ना हो, साइंस इंग्लिश टर्म है ये। जो लीवर ट्रांसप्लांट का बात कर रहे हैं, तो मतलब उसको क्या, किस स्टेज में उसको करा लेना अच्छा माना है? देखो, एक बार जब किसी पेशेंट को लिवर सिरोसिस गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डायग्नोज करता है, लिवर सिरोसिस का मतलब होता है कि अल्ट्रासाउंड में सिरोसिस का पुष्टिकरण होना,